चतुर पत्नी फूलमती की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिगढ़पुर में फूलमती अपने पति राम सनेही और 2 बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी का घर, 2 बीघा खेत और 3 गायें, बस यही थी उनकी कुल संपत्ति। राम सनेही मेहनती तो था, लेकिन थोड़ा भोला भी। गांव के बनिए से उधार लेता, दोस्तों के कहने पर खेत गिरवी रखने को तैयार हो जाता और नफे नुकसान की ज्यादा समझ नहीं थी। फूलमती जानती थी कि उसके पति का दिल साफ है, पर दिमाग कमजोर, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहती। कभी चुपचाप बनिए की दुकान पर जाकर हिसाब समझती, तो कभी खेत पर जाकर मजदूरों की निगरानी करती। गांव की औरतें अक्सर फूलमती को ताना देती, बहुत तेज बनती है रितु, पति का काम भी करेगी। पर फूलमती सिर्फ मुस्कुरा देती, घर मेरा है तो उसका बोझ भी मेरा है। एक दिन गांव का बनिया लालचंद आया। उसने राम स्नेही से कहा, भाई तुझे एक बढ़िया मौका दूंगा, बस अपने खेत गिरवी रख दे, मैं तुझे 5,000 दूंगा और एक गाय मुफ्त। राम स्नेही खुश हो गया और फूलमती से कहा, देखो भाग्य खुल गया, अब 2 गाय होंगी। फूलमती को बात झंची नहीं, उसने चुपचाप रात में लालचंद के नौकर से बात की। पता चला गाय तो बीमार है और खेत अगर 1 महीने में पैसे न लौटे तो सीधे बनिए के नाम हो जाएगा। अगले दिन फूलमती बनिए के पास पहुंची और कहा, बनिया जी 5,000 का क्या भरोसा, अगर आपकी गाय 1 महीने में ठीक हो जाए तो हम खुद ही खरीद लेंगे, वरना आपके पैसे भी लौटा देंगे। बनिए ने सोचा कि औरत क्या समझेगी, सौदे का मतलब, और मान गया। 1 महीने में फूलमती ने उस गाय की इतनी सेवा की कि वो बिल्कुल ठीक हो गई और फिर गांव के मेले में बेचकर 8,000 कमा लिए। बनिए का मुंह खुला का खुला रह गया। लालचंद बनिया की बेइज्जती के बाद उसने गांव के चौधरी से मिलकर पंचायत बुलाई। उसने झूठा आरोप लगाया, फूलमती ने मेरी गाय धोखे से बेची है, मेरा नुकसान किया है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। राम स्नेही सहमा सहमा खड़ा था, पर फूलमती निडर होकर सामने आई। पंचायत के सामने उसने गाय की देखभाल का पूरा ब्यौरा दिया, मेले की रसीद और उस गाय के इलाज में लगे खर्चों की लिस्ट भी लाई। फिर बोली, अगर मैं गलत हूँ तो पूरा खेत छोड़ दूंगी, लेकिन अगर सही हूँ तो लालचंद को माफी मांगनी होगी। गांव के मुखिया बोले, इतनी समझदारी तो किसी मर्द में भी नहीं देखी। फूलमती ने गाय बचाई और बनिया झूठा निकला। लालचंद को माफी मांगनी पड़ी और पंचायत ने उसका दुकान 1 महीने के लिए बंद करवा दी। पूरे गांव में अब लोग फूलमती की इज्जत करने लगे। अब फूलमती ने घर के हर काम को संगठित कर दिया। सुबह बच्चों की पढ़ाई, दोपहर खेत में काम, शाम को गायों का दूध निकालकर गांव में बेचना और रात को घर के हिसाब किताब राम सनेही अब उसकी मदद करने लगा और सुस्ती छोड़ मेहनत करने लगा। उसने गांव के दूसरे पुरुषों से कहा, मेरी औरत ने मुझे जीना सिखाया है। धीरे धीरे फूलमती का दूध बेचने का काम इतना बढ़ा कि पास के कस्बे तक उसकी पहचान होने लगी। लोग कहते, वो बनवारीपुर की फूलमती है ना, बड़ी समझदार औरत है।